टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। 4 आतंकियों में से 2 के पाकिस्तानी सेना से संबंध। आसिम मूसा और ताला अली दोनों थे पाकिस्तानी कमांडो। पाक सेना के कमांडो यूनिट के हिस्सा थे दोनों आतंकी। पाकिस्तानी कमांडो करेक्ट करिए। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट आफ्ताब इकबाल का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। विनोद सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे एक बात की चिंता है। अगर पाकिस्तान के कमांडोज थे वो, तो क्या उनको ट्रेस आउट करना अब असंभव है? और ये जो वार्निंग है कि ऑपरेशन सिंदूर, इसका विकराल रूप अभी बाकी है, क्या ऐसे भी इंटेल है कि पाकिस्तान आगे भी कुछ कर सकता है? क्योंकि हम पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। निशांत जी, इसमें 2 चीजें स्पष्ट है। सबसे पहली बात, जो कमांडो वाली बात जो है, आपको याद होगा ये पहलगाम के अटैक के तुरंत बाद भी ये उठी थी, और अभी तो खैर उनके किसी जनरल ने या फिर आर्मी के किसी आदमी ने इसको पुष्टि भी कर दिया कि ये आदमी जो है दाढ़ी वाला, जिसका हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो है ये इनके कमांडो है, और ये निहत्ते लोगों को कत्ल करने का एक स्पेशलिस्ट भी माना गया है, और ये पहली बार ये हरकत नहीं कर रहा है। तो ये 2000 से, निशांत जी आप सोचिए, 26 साल हो गए इस बात को। सिंस 2000 ये निहत्ते लोगों को मारने की स्पेशलिस्ट बने घूम रहा है, और आज तक नहीं पकड़ा गया है। अगर ये पकड़ा भी जाएगा, मुझे लगता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे लगता है एक चांस की बात होगी, ना कि कोई सोची समझी रणनीति की, क्योंकि ये आदमी बखूबी अकेले किसी बिल में महीनों जीने की ट्रेनिंग पा चुका है और कर भी चुका है। तो आप सोचिए, पुलवामा से, पहलगाम से थोड़ा सा आगे जो 2 वाइफोर्क जाती हैं, एक नीलम वैली की तरफ और दूसरा जो करगिल और उसकी तरफ जाती हैं, उधर कहीं भी किसी भी बिल के अंदर चूहे की तरह अगर चुप जाए, आप कितने चूहों को जाकर ढूंढेंगे और कितना समय तक ढूंढेंगे और कितना आप अपना समय इसके पीछे बर्बाद करेंगे। ये कभी न कभी पकड़ में आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सर, एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, मैं दिखाना चाहूंगा इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर नॉन स्टॉप जारी। ब्रेक करिए जरा। पंजाब हरियाणा से 11 दिन में पकड़े गए 7 जासूस। पकड़े गए सभी आरोपियों की उम्र 20 से 35 साल। मलेर कोटला और पानीपत से पाक जासूसों की गिरफ्तारी। हिसार, नूह, कैथल और जालंधर से भी गिरफ्तार किए गए जासूस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, सुरंगों से घुसपैठ कराने की तैयारी में पाकिस्तान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। पीओके में पाक सेना और लश्कर के बीच बड़ी बैठक। बैठक के बाद एलओसी पर पाक सेना और लश्कर कमांडर। सुरंगों के जरिए भारत में आतंकियों को भेजने की तैयारी। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार ताहा सिद्दीकी का दावा। मैं चाहूंगा विजय, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए, और पाकिस्तान, क्या वो जो कमांडो वाली ब्रेकिंग है वो लीजिए, और अनुज सर के पास चलिए। अनुज सर, कुछ क्विक टेक। सर, क्या पाकिस्तान ट्रेडिशनल वॉरफेयर या वही ड्रोन अटैक का सहारा लेगा या आतंकियों का सहारा लेगा? वो चुप तो नहीं बैठेगा, दैट इज फॉर श्योर। निशांत, देखिए, पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह से जानता है। ये बात कई दफा कही जा चुकी है कि वो कन्वेंशनल तरीके से भारत के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ड्रोन वॉरफेयर का उसने सहारा लेके देख लिया। हमने 24 मिसाइल फायर किए, 24 के 24 ठिकाने पर उन्होंने 800 ड्रोन फायर किए, एक भी ठिकाने पर नहीं। उनको पता है कि उनकी काबिलियत नहीं है, उनको पता है उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, उनके पास सिवाय ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स के अलावा कोई चारा नहीं है। और अब मैं ये बता सकता हूं निशांत कि उस चारे में भी उनको कहीं ना कहीं खोट नजर आएगी। और अब चूंकि हम लोग किसी प्रकार का एलसी के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड विद अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग एबल टू फायर हर एक केस में, तो आप देखेंगे कि वहां से काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।
और हमारे को पता है उनकी ये जो जिस टनल्स के सहारे वो आने की कोशिश कर रहे हैं, बीएसएफ भी जानती है वो टनल्स कहां पर हैं, जो मिलिट्री वाले लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया में है, हमें उनके इन्फिल्ट्रेशन रूट्स के बारे में पता है। तो मुझे लगता है इसमें भी वो बिल्कुल ज्यादा सफलता नहीं पाएंगे निशांत, ये आप आने वाले टाइम में देखेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि पाकिस्तान अगर जरा भी उनको उम्मीद होती कि वो कन्वेंशनली भारत के खिलाफ कुछ कर सकते हैं तो उन्होंने सीज फायर के लिए नहीं कहा होता। उनको बिल्कुल यकीन है कि वो किसी प्रकार से भारत के साथ लोहा नहीं ले सकते। इस वजह से वो लोग प्रयास यही करेंगे कि आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराया जाए और फिर उनसे यहाँ पर कार्रवाई कराई जाए। उसमें उनको समस्या होने वाली है। आप जो बता रहे हैं उसमें उनको समस्या होने वाली है। हमारी भी यही उम्मीद है कि इनको समस्या नहीं, गंभीर समस्या